Hello students, good morning. My dear students, today we are going to discuss about the first lesson of your textbook First Flight. Okay? The name of the lesson is A Letter to God. Dear students, this is a very beautiful story of a hard-working farmer named Lencho. This is a very beautiful story written by G.L. Fuentes. The author is a Mexican writer, Mexican author, and in this story the writer describes about a farmer, about a hard-working farmer, about a poor farmer who has a great faith, immense faith, extreme faith and trust in God. Dear students, as we have seen, as we have heard, that trust, faith, belief, faith can move mountains. It can move mountains. विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है. एक कहावत है, हमने सुनी है. तो इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जो मैक्सिकन राइटर है, अ ग्रेट मैक्सिकन राइटर, अ ग्रेट पोएट, अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, अ ग्रेट स्टोरी राइटर, he has written in this story about a simple, a poor farmer, a hard-working farmer who had a great faith, immense faith in God. If you have faith, it will be fruitful. Mexican writer G.L. Fuentes. The story is, the title of the story is A Letter to God. A very beautiful story written by a great Mexican author, and in this story he describes about a poor farmer who has immense faith and trust in God. God is everywhere. Okay? Complete faith in God is fruitful. यदि हमारे पास विश्वास है, यदि हम गॉड के ऊपर विश्वास करते हैं completely, fully, तो वो fruitful होता है, result oriented होता है. तो जो स्टोरी है इसमें दिखाया गया है, राइटर ने यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज लेंचो, अ हार्ड वर्किंग फार्मर. इन दिस स्टोरी राइटर ने क्या कहा है? एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर. बहुत कठिन परिश्रम करता था, खेतों में बैल की तरह काम करता था, और उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो गॉड के प्रति जो उसका फेथ है, वो वास्तव में फ्रूटफुल होता है, उसका रिजल्ट मिलता है. ओके, मीन्स वो बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, कॉर्न फील्ड में काम करता था. उसकी जो कॉर्न फील्ड थी, इस बार जो उसका जो कॉर्न की क्रॉप्स थी वो बहुत अच्छी थी. ही एक्सपेक्टेड अ गुड हार्वेस्ट, अ गुड क्रॉप्स दिस ईयर. उसका एक्सपेक्टेशन था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और मुझे उससे अच्छी बेनिफिट होगी, प्रॉफिट होगी. जनरली आप देखते हो ना, खेतों पे किसान जा करके अपनी फसल को देखकर कितना खुश हो जाता है. अपनी जो इनर फीलिंग है वो किसी के सामने जब एक्सप्रेस करता है
तो उसकी फीलिंग देखो, कितना खुश होता है। वहीं जब उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, रुइंड हो जाती है, खराब हो जाती है, तब उसकी फीलिंग देखिए। तो यहां पे वही है, स्टोरी में जो लेंचो है उसकी जो फसल है, इट नीडेड सम वाटर। उसकी फसल बहुत अच्छी है इस बार, और उन फसलों को एक बारिश की ज़रूरत है, थोड़ा पानी की ज़रूरत है, और इसीलिए वो बादलों की तरफ देखता है, एक्सपेक्ट करता है कि शायद बारिश हो जाए। उसकी ज़रूरत है, उसके खेतों को ज़रूरत है। He had complete faith in God. He was a very hard-working farmer, and he had immense faith and trust in God. Lencho, the main character of the story, his crops, corn crops. Already I have told you, he was a very hard-working farmer and lived in a valley. His house was situated on the top of a hill, and from his house, from that place, he could see his corn fields, corn crops, rivers, everything. वहाँ से वो देख सकता था, अपनी फसलों को देख सकता था। नीचे जो बहती हुई रिवर्स है, नदियाँ हैं, जो गार्डन है, जो फील्ड हैं, वो चारों तरफ फैले हुए, पूरा एक्सपेंडिंग जो उस पोजीशन में, सारी चीज़ों को देख सकता था। ठीक है। और जब अपने खेतों में जाता है, वन डे व्हेन ही वेंट टू हिज फील्ड, he saw his fields, corn crops, and expected a good harvest. वो एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है? A good crop this year. And also he was very hopeful for the rain. It may be. वो रेन फॉल के लिए, रेन के लिए वो एक्सपेक्ट करता है, होपफुल है, बादलों की तरफ देखता है, एक्सपेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉर्न क्रॉप्स है, उसकी जो खेत हैं, जो उसकी फील्ड है, उनको पानी की ज़रूरत थी। इसीलिए वो एक्सपेक्ट करता है कि चलो इस बार फसल बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, तो ये मेरे लिए, मेरे खेतों के लिए, मेरे हार्वेस्ट के लिए, मेरी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। एंड as he expected, during the meal, at the time of meal के टाइम पे, खाना खाने के समय, सपर, रात का खाना, उसकी जो वाइफ है, अपनी वाइफ से आके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। उसकी वाइफ अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है खाने के लिए। ओल्डर बॉयज़ were working on the field, and youngers, जो छोटे बच्चे थे, they were playing outside of her home. घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे, बड़े बच्चे खेतों पे काम कर रहे थे। वो आवाज़ लगाती है, come for dinner। ठीक है। तो वो रात के खाने के लिए सबको बुलाती है, आवाज़ लगाती है। और ड्यूरिंग द मील टाइम, खाने के समय, इट बिगैन टू रेन एज ही एक्सपेक्टेड। रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है और लेंचो खुश हो जाता है। ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हिज प्लीजेंट फीलिंग। ही वेंट आउट ऑफ हिज होम। बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद वो अपनी फीलिंग को, अपनी प्लेजेंट फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, और अपनी वाइफ से कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, दे आर वेरी प्रेशियस। उन वर्षा की बूंदों को, उसकी वैल्यू को बताता है। बिग ड्रॉप वर्थ 10 cents,
एंड लिटिल ड्रॉप्स 5 सेंट्स। क्यों, ऐसा क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि जो ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स, ये बहुत बेनिफिशियल थी उसकी फसल के लिए, प्रेशियस थी उसकी फसल के लिए। दैट्स वाई वो उसे उसकी वैल्यू बताता है ना, कि इसकी जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के इक्वल हैं और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के इक्वल है। उसकी वैल्यू को बताता है। क्यों? क्योंकि उसे उसकी फसलों को एक्सट्रीमली नीडेड वाटर, रेन, उसे पानी की ज़रूरत थी। और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, जब उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो उसकी वो वैल्यू समझ रहा है और उसे कहता है कि नहीं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये मेरे लिए, मेरी फसलों के लिए ये बहुत वैल्यूएबल हैं। ठीक है, ये पल्स की तरह है, मोतियों की तरह हैं। ये 10 सेंट्स के और 5 सेंट्स के ड्रॉप्स, जो ड्रॉप्स हैं उनकी वैल्यू के बराबर है। इस चीज़ को फील करता है और अपनी बॉडी में जो रेन ड्रॉप्स हैं उसको फील करता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है कि वाह कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? रेन हो रही है कंटिन्यूअस, बट आफ्टर सम टाइम लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। ओले पड़ने लगे। जो कॉर्न क्रॉप्स है वो उसकी क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई, फ्रोजन पल्स की तरह। अ सीट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की सीड्स की तरह पूरे चारों तरफ खेतों में वाइटनेस एवरीवेयर। उसकी पूरी जो फसल थी खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। उसमें के जो लीव्स थी, उसके जो उसमें फ्लावर्स लगे थे, सब नीचे हो गए, सब गिर गए, फेल डाउन। और वो कहता है नहीं, अब तो बहुत बेकार हो रहा है, अब मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया। His crops destroyed and he was very sad. When he came his home, he expressed his feeling with his wife. Nothing left. Everything destroyed. सब कुछ खत्म, सब कुछ फसल मेरी सब खत्म हो गई। अब हमें भूखा रहना पड़ेगा दिस ईयर। अब वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, वी वुड बी हंगर दिस ईयर। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है कि अब तो हमें भूखों रहना पड़ेगा। इस हेलस्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया। अब फाइनली he had a hope, only hope. And what was that? Help of God. उसने कहा नहीं, अभी सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अभी गॉड है। He had seen everything. सब कुछ देखा है उसने, गॉड ने सब कुछ देखा है। मेरी पूरी फसल खराब हो गई, इससे अच्छा तो, इससे बेटर तो द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के जो अटैक्स होते थे उससे भी थोड़ा बहुत बच जाता था। द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो डिस्ट्रॉयज माई क्रॉप्स एवरी ईयर, बट नॉट मच एज हेलस्टोन। हेलस्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर भी उसके पास एक होप थी, होप ऑफ गॉड, हेल्प ऑफ गॉड। एंड द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ही रोट अ लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। उसने एक लेटर लिखा, और लेटर किसके लिए था? अ लेटर टू गॉड। ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसने गॉड के लिए लेटर लिखा, अपनी पूरी फीलिंग लिखा, अपना पूरा डिटेल में उसने पूरा मेंशन किया, एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। व्हाट हैपेंड?
सब कुछ बताया कैसे कैसे मेरी पूरी फसल खराब हो गई। उसने कहा मुझे 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट है तब तक के लिए जब तक कि मैं फिर से अगेन जब अपने खेतों में फिर से जब तक मैं अपनी फसल तैयार नहीं करूंगा, फिर से उसे मैं फसल बोऊंगा नहीं उसे, फिर से जब तक वो तैयार नहीं होती और तब तक मुझे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, मुझे अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए जो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसने उसमें सारी चीज़ें मेंशन किया और डिमांड किया। A letter to God. He wrote a letter to God, placed a stamp on the letter and dropped into the letter box. उसके पास कितना विश्वास था, ट्रस्ट था कि गॉड मेरी हेल्प जरूर करेगा, द गॉड विल हेल्प मी। ये जो ट्रस्ट है, इमेंस फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड, ये क्या होता है? इट बिकम्स फ्रूटफुल, उसको रिजल्ट मिलता है उसको, ठीक है। और पोस्टमैन ने उसके लेटर को उठाया, पिकअप किया, और जब उसने लेटर को देखा उसमें लिखा था टू गॉड, रिसीवर्स एड्रेस टू गॉड, सेंडर्स एड्रेस लेंचो। इन होल लाइफ, in his whole life, he had not seen the letter of this address. इस एड्रेस का लेटर उसने कभी देखा नहीं था, और हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास ले गया, उसको दिखाया कि सर देखिए। पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा कि अरे ये क्या है, बट फाइनली ही बिकेम थॉटफुल। बिल्कुल वो सोचा कुछ देर तक, नहीं, इसका गॉड के प्रति कितना ट्रस्ट है। एंड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। उसने डिसाइड किया कि नहीं, इसका मुझे लेटर का आंसर देना है, ठीक है। अ गुड टेम्पर्ड मैन, ही वॉज अ गुड टेम्पर्ड मैन, बहुत सोशल था, बहुत जेंटलमैन था पोस्ट मास्टर, और उसके अंदर सिंपैथी थी, और उसने डिसाइड किया किसके लिए? आंसर द लेटर। लेटर को आंसर करने के लिए उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब इस लेटर का मुझे रिप्लाई देना है, ठीक है। और उसने क्या किया, आगे तो लेटर पढ़ता है, वो सोचा कि इसमें कोई रिप्लाई होगा, गुडविल बताना होगा कुछ, ठीक है, लेकिन इसके अलावा उसमें ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ आपको रिप्लाई नहीं देना था, आपको अपनी गुडविल ही नहीं बताना था, बल्कि उसमें कुछ डिमांड किए गए थे पैसे। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट 100 पेसोस, 100 पैसे के लिए उसने जो है उससे डिमांड किया था, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। और उसने क्या कहा? आस्क्ड फॉर मनी टू हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज से उसने पैसे कुछ कलेक्ट किए, एंड ऑल्सो गेव हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने खुद डोनेट किया, खुद उसने अपनी कुछ सैलरी दिया, एंड ही सेंट the envelope letter to the respective person Lencho, and he put a sign God, और लेंचो का एड्रेस लिख करके उसने भेज दिया, ठीक है। और जब लेंचो नेक्स्ट फॉलोइंग सन जब वापस आया वो लेटर, वो अपने पैसे लेने, लेटर लेने, बिल्कुल शॉक नहीं हुआ, नो सरप्राइज। जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उसे दिया उस लेटर को, उसने उसे रिसीव किया विदाउट एनी सरप्राइज, ओपेंड, काउंटेड मनी, तुरंत उसने लेटर को ओपन किया। व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर ही काउंटेड द मनी, एंड ड्यूरिंग द काउंटिंग मनी ही बिकेम एंग्री, रिंकल्ड फेस, अरे ये पैसे कम कैसे हो गए? एंड ही अगेन took a paper and ink, started writing another letter. तुरंत उसने गया पब्लिक टेबल में, तुरंत एक पेज लिया, तुरंत उसने लिखना स्टार्ट किया, एक दूसरा लेटर लिखा। और लेटर क्या था?
उस लेटर को लिखा, फिर वैसे स्टैंप लगाया, फिर जाकर उसे पोस्ट किया। और जब उस लेटर को पोस्ट मास्टर ने देखा तो उसमें क्या लिखा था? ओ गॉड, प्लीज सेंड मी रेस्ट ऑफ द मनी, आई नीड इट, आई नीडेड इट, एक्सट्रीमली नीडेड इट, मुझे इसकी जरूरत है। उसने लिखा क्या? टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी। ओ गॉड, वो पैसे जो बचे हैं ना, मुझे 70 पैसे ही मुझे रिसीव हुए हैं। आई हैव डिमांडेड फॉर 100 pesos, बट यू सेंड मी ओनली 70। आई रिसीव्ड ओनली 70 पैसे। So this is request to you to send the rest of money, but this time उसने नोट लिखा, to not send him by mail, आप पैसे आप by mail मत भेजना, क्योंकि what was the reason behind it? The post office employees are bunch of crooks, they are cheaters, वो पैसे मेरे गायब कर सकते हैं। इसलिए दोबारा उसने एक नोट लिख दिया कि इस बार पैसे तो भेजिएगा, लेकिन जनरल मेल से मत भेजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड एज यू हैव सीन इन दिस स्टोरी, द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट अ प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, लेंचो। लेंचो was a very hard-working, poor farmer, and he had great faith and trust in God. And in this story, the writer describes his feeling. कैसे फार्मर की कंडीशन होती है, कैसे वो फील करते हैं। एक सिंपल मैन की जो स्टोरी है, ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग ऑफ जी एल फ्लेंट्स, ब्यूटीफुली, बहुत एक इम्प्रेसिव मैनर पे उन्होंने स्टोरी लिखी है। किस तरह से एक फार्मर, एक पुअर फार्मर का जो फेथ है, जो उसका जो ट्रस्ट है, कैसे वो मेंटेन रहता है, इस बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अ लेटर टू गॉड। ओके, द स्टोरी इज अबाउट अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, hardworking poor farmer named Lencho. I hope it will be very beneficial for you. Thank you very much.